बोरियां, थैले के थैले बड़े बड़े भर के आते हैं, क्योंकि ये सारे लोगों की जरूरत थी। सारे लोगों की जरूरत है भी है, लेकिन लोग इसको बहुत बड़ी तरीके से लेते हैं। एंड चीनी जो हो गया, शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, ये सारी चीजें रिफाइंड शुगर में आती है। रिफाइंड शुगर क्या करेगा? सो आज हम इस पे बात करेंगे। रिफाइंड शुगर मैं आपको दिखाऊंगा कि हार्मफुल शुगर का इफेक्ट क्या है, बॉडी के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम डालती है ये शुगर आपकी बॉडी पर। मैं आपको कहता हूँ कि ऐसा अट्रैक्ट करती है आपको, ऐसा ऐसी किक मारती है कि आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको जो समझना है, सारे पॉइंट नोट डाउन करने पड़ेंगे। लिखिए पहले तो, जो शुगर आप ले रहे हो, जो चीनी आप खा रहे हो, जो आप उसको डाल डाल के पी रहे हो, शुगर में कोई न्यूट्रिशन नहीं है। शुगर के बीच में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। देखो, जो भी हम आज बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगर आप शुगर को कंज्यूम कर रहे हो, वो किसी भी रूप में हो सकती है। अलग अलग सेशन होते हैं जहाँ पे अलग अलग टॉपिक होते हैं, जहाँ पे अलग अलग चीजों के साथ आपको बताया जाता है कि शुगर किन चीज में होती है। देखो, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन उनको बहुत बढ़िया लगता है। उसकी, जैसे 2 दिन पहले ही बात हुई थी, उसका टेस्ट बढ़िया लगता है, लेकिन उसके बीच में कितनी शुगर है किसी ने नहीं बताया। और आपको पता भी नहीं चलता है कंपनी किस रूप में आपकी बॉडी के अंदर डाल रही है। आपको ये चीज की नॉलेज होते हुए है, जो होते हुए भी बहुत से लोग इसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन आप चेक करो, उसके बीच में ऐसे ऐसे केमिकल डाले गए हैं कि आपको शुगर खा के भी शुगर का पता नहीं चलता। आपकी बॉडी के अंदर शुगर जा रही है, 10-10 चम्मच जा रही है इकट्ठे, लेकिन आपकी बॉडी को एकदम पता नहीं चलता है कि मैंने क्या खा लिया, क्या पी लिया। तो आपको इस चीजों के बाहर निकलना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट जो है, शुगर की वजह से शुगर की वजह से ऐसे वायरस, ऐसे कैंसर जैसे कण पैदा होते हैं बॉडी, जैसे कि हमारी बॉडी को ट्रैक्ट ट्रैक्ट तरह से कैंसर का जो सेल होता है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। कैंसर के सेल जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रोथ करते हैं अगर आपकी बॉडी में शुगर जा रहा है, अगर आपकी बॉडी के अंदर चीनी जा रहा है, अगर आप बार बार उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो। अभी गर्मियों का मौसम है, बहुत सी चीजें लोग बना के, शिकंजी भी बना लिया, उसके बीच में चीनी डाल ली, या कुछ और बना लिया। जब बहुत से लोग बोलते हैं चीनी और शक्कर मिक्स करके पियो, ये ठंडी होती है, ठंडी ठंडी कुछ नहीं होती है, सिर्फ माइंड सेट है लोगों का। लोग चेक करते हैं, यही चीजें खा पी रहे हैं बार बार। और आपको समझना पड़ेगा, हम सबकी बॉडी में, जो आपको बताऊं, कैंसर सेल होते हैं। हमारी बॉडी को एक लिमिट के बीच में कैंसर सेल होते हैं, लेकिन जब आप जब आप ऐसी शुगर को कंज्यूम करते हो बार बार, जो कैंसर सेल होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ने लग जाती है, उनकी उनकी स्पीड बहुत तेज से बढ़ने लग जाती है। तो आपको ये समझना है, हमारी बॉडी के अंदर जब कैंसर सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर हमारी इम्यूनिटी, जब आपकी बॉडी के अंदर ये शुगर जाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी। आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो आपकी बॉडी कैंसर सेल के साथ लड़ाई नहीं कर सकती है। जब आपकी बॉडी हार जाती है, फिर वो हावी हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जिसका पलड़ा भारी होता है वो पूरी की पूरी, कहते हैं ना, रोब जमाता है। वैसे जैसे इंसान रोब जमाता है, वैसे ही वो सेल भी करते हैं कि तू मेरे साथ आता है, मेरे साथ रलता है, जा मैं अपनी ग्रोथ और करूं, तेरे को मार देंगे। नॉर्मल नॉर्मल सेल जो होते हैं, उसको कैंसर सेल बहुत स्पीड से खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने चेक किया होगा, पहले छोटा सा कैंसर का सेल बनता है पहली स्टेज में, फिर उसके बाद वो क्या होता है, फिर वो दूसरी स्टेज पे जाता है, थोड़े से और हल जाते हैं, फिर तीसरे चौथे, और जब जब वहां पे एक झुंड बन जाता है कैंसर सेल का, फिर उसको ट्यूमर बोला जाता है। तो आपको जो समझना है, आपकी बॉडी के अंदर अगर ये चीजें जा रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल है, हमारी बॉडी कैंसर सेल से फाइट तो करती है, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी उसको टाइम के टाइम, डेली के डेली, जो खत्म खराब सेल है उसको रिमूव कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ पे यही है कि लोग अपनी बॉडी के अंदर फाइट तो कर रहे हैं, उसको मार भी रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। बाहर निकालने का उसके पास रीजन ही कोई नहीं है, क्योंकि जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो वो खा पी रहे हैं, वो कैंसर सेल को मरते हुए ऑक्सीजन देते हैं। मतलब मरते हुए ऑक्सीजन कैसे देते हैं? जब एक सेल मरने के किनारे पे होता है, आप उसको क्या दे रहे हो? आपको मैं 3 से 4 चीजें दिखाऊंगा, जो चीजें जो चीजें कैंसर सेल की खुराक होती हैं। समझो, कैंसर सेल को अगर उसकी खुराक मिल रही है, वो जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। उसके बीच में आता है चीनी, सेकंड आता है मैदा, तीसरा होता है नमक, और 4 नंबर पे आता है दूध। ये कैंसर सेल की खुराक है, इसको लिखो आप।
आप लोग इसको लिख सकते हो, कैंसर सेल की खुराक। अगर कैंसर सेल मर रहा है, देखो अगर वो मरने की कोशिश कर रहा है, उसको आप खुराक दे रहे हो तो वो दोबारा पैदा होता है, तो वो दोबारा पैदा हो जाता है। मतलब उसको, अगर एक इंसान को भूख लगी है, उसका शरीर गर रहा है, वो पूरी की पूरी बॉडी वीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ग्लूकोज लगा देते हैं, उसको ट्रिपल लगा देते हैं, वो फिर पावर आ जाती है, फिर उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो वो खड़ा हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा, चारों चीजों का सेवन जो है बहुत कम मात्रा में करना है। चीनी, मैदा, नमक, दूध, ये कैंसर सेल की खुराक होती है। सबसे ज्यादा खुराक कैंसर सेल की क्या होती है? मैदा, सबसे ज्यादा। दूसरा दूध, तीसरी चीनी। बहुत से लोग भी कहते हैं कि सर कैंसर सेल तो हो गया, दवाई भी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, कीमो भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि दूध पियो। लेकिन आप चेक करो कि ये चीज उसके लिए खतरनाक है, उसको ये चीज अगर नहीं दोगे तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी उसको रिकवर करेगी, आपकी बॉडी उसको रिकवर करने में बहुत स्पीड पकड़ेगी, तो आपको मतलब उसको बढ़ने नहीं देगी। सो अगर शुगर बहुत ज्यादा लेते हो, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, उन सेल से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। आपने चेक किया है पिछले 10 साल से आप जो ले रहे हो, आप चीनी शुगर, 10 साल से क्यों, आप तो बहुत बहुत सालों से चाय पी रहे हो, दूध पी रहे हो, उसके बीच में डाल के पी रहे हो, अलग अलग चीजें बना के स्कैश बना बना पी रहे हो। आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ गया है, और आपकी बॉडी के अंदर मोटापा आ गया है। क्यों आ गया है? मोटापा आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है, आपने अपनी इम्यूनिटी को वीक किया है, इसकी वजह से ये सारी चीजें आती हैं। प्रोसेस 10 15 20 30 साल का प्रोसेस होता है, लेकिन आप धीरे धीरे उसको खत्म कर रहे हो, और उससे क्या होता है, धीरे 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 सेल, कैंसर सेल जो है वो बढ़ते जाते हैं, वो टिश्यू बना लेते हैं। जब कैंसर सेल बढ़ जाता है, एक टिश्यू बनाता है। जब एक इंसान को कैंसर हो जाता है, हम बोलते हैं कि कैंसर की बीमारी होगी, वो बीमारी होगी जिसका नाम नहीं लेना, लेकिन ये नाम लेना पड़ेगा। अगर आज आप डरोगे कि नाम नहीं लेना, नाम लेने से कुछ नहीं होता, हाथ लगाने से कुछ नहीं होता, टच करने से कुछ नहीं होता, होता कैसे है? गलत खाने से, लाइफस्टाइल ना चेंज किया तब होता है। आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आज आप इसका नाम लेने से डरते रहोगे, तो आप अपने आप को फिट नहीं कर सकते। आप अपने ब्रेन को बोलो कि मैं ये गलत चीज नहीं खानी, क्योंकि मेरे को बॉडी को फिट रखना है, प्रॉब्लम ना आ जाए, तो आप अपने आने वाली जनरेशन को कैसे समझा पाओगे? तो आपको ये बोलना तो पड़ेगा कि ये खतरनाक सेल कैसे खराब होते हैं, तो आपको ये समझना है। जब हम बोलते हैं कि कैंसर की बीमारी होगी, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। शुगर आपकी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली हिट करके कैंसर सेल को मल्टीप्लाई करता है। लिखो, मतलब जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर गया, वो डायरेक्ट डायरेक्ट असर करता है जाके बहुत ज्यादा कैंसर सेल के ऊपर, और उनकी ग्रोथ बढ़ाता है, और आपको वीक करता है। सो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। कमाल की बात है, शुगर इतना इजीली इजीली मिल रहा है। एक मार्केट में जाते हो, हर एक गांव में, शहर में, किसी भी छोटी से छोटी दुकान पे जाके देखो, आपको और कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये चीजें जरूर मिलेगी। दूध आपको घर से मिल जाएगा, चीनी और नमक हर एक छोटी सी छोटी दुकान जिसके बीच में सिर्फ 10,000 का सामान हो, उसके बीच में भी मिलेगी। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, इसको कोई भी बंद नहीं कर रहा है, इसको कोई भी बता नहीं रहा है। मार्केट में इतना ज्यादा, अगर इसको अवॉइड करोगे तो आप चैलेंज से निकल सकते हो। आपको नॉलेज हो गई है, आपको इसको इसको किस लिए छोड़ना है। आज इसलिए नहीं छोड़ना कि मेरे को कौन सा हुआ हुआ है, नहीं। आपको नहीं दिख रहा है, आपको आपको सामने आपके नहीं है, आपकी बॉडी आज कैसे सेल पैदा कर रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो, शुगर आपके दांतों को खराब करता है। ये भी आपको पता है, बच्चों को बोलते हो चॉकलेट ना खाओ, कैडी मत खाओ, टॉफी मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। शुगर हर एक चीज के अंदर से आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, शुगर फार्म में होती है। अगर आप गुलाब जामुन भी ज्यादा खा रहे हो, दांत खराब होंगे, वो बहुत ज्यादा। देखो चॉकलेट वगैरह खा खा के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने दांत खराब कर लिए हैं, उनके सारे के सारे दांत ब्लैक हो चुके हैं। तो आपको शुगर आपके टीथ बोन्स को बहुत ज्यादा खराब करती है, और ऐसी प्रॉब्लम कई बार खड़ी कर देती है कि दांत अगर नए लगवाने हो, तो जो मसूड़ों का साइज होता है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। फिर वो बहुत से दांत लगाते हैं, वो सही भी नहीं लगते हैं। शुगर इज एम्प्टी कैलोरी, मतलब शुगर में सिर्फ कैलोरी है, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। देखो बिना न्यूट्रिशन के अगर आप बॉडी के अंदर चीज डाल रहे हो, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। बहुत से लोग बोलते हैं सर दूध पी रहा हूँ क्योंकि विटामिन और कैल्शियम लेना है। ये लोग कुछ ना कुछ ले लिया, लेकिन बाकी का 75% फैट भी आता है। आप चेक करना है, ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ खाली पेट भर रहे हो, आप इसको प्रॉब्लम में डाल रहे हो बॉडी को, तो आपको चैलेंज आएंगे।
जब हम खाना खाते हैं कैलोरी तो हमें मिलती है, पर कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल भी मिलते हैं। मान लो हमने फ्रूट खाया, फ्रूट में से कोई ना कोई कोई कैलोरी ज्यादा नहीं मिलेगी। एक सेब में 80 से 100 कैलोरी का सेब होता है, यहाँ तक ही जाएगा। लेकिन मान लो हम अगर फ्रूट खा रहे हैं तो आपकी कैलोरी जो बॉडी में ज्यादा नहीं जाने वाली, पर साथ में विटामिन मिनरल मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहा है, कार्ब मिल रहे हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर शुगर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग देखे हैं, अगर जहाँ पे देखे ना, बहुत से ऐसे धनांतर जहाँ पे बैठे हैं जो क्या करते हैं, आज मेरे को ना कद्दू पसंद नहीं आया, आज शक्कर के साथ रोटी खाते हैं, आज ना चीनी के साथ रोटी खाते हैं। बहुत से लोगों का जो ट्रेंड है कि एक चपाती दो चपाती उठाई, उसके ऊपर चीनी डाली खा लो। लगता है मखनी के बीच में चीनी डाल लो, लगता है। लेकिन आपको समझानी चाहिए, आपको ये काम करने के डायरेक्ट डायरेक्ट कितने कितने चमचे आप खा जाते हो, ये प्रॉब्लम डालेगा। लेकिन आपको समझना है, विसरल फैट, बहुत बार बात हुई है विसरल फैट के ऊपर, क्यों प्रॉब्लम करती है, क्यों ये जरूरी है खत्म करना, क्यों ये विसरल फैट आपकी ज्यादा हो जाती है। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफस्टाइल, सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा लाइफस्टाइल जिसको आप ना चाहते हुए भी कर रहे हो, जिसको आपको आपको आपकी फैमिली के साथ बैठे बैठे आप खा रहे हो, आपकी विसरल फैट बढ़ रही है। लेकिन बात ये है, वो एरिया हमने बहुत ज्यादा, जो हमारा जो हमारा बॉडी का एरिया होता है उसके बीच में आपको जो ब्लॉकेज भर रहे हो, उसको जी जान लगा के भर रहे हो। एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, लोगों ने 5 करनी थी, लेकिन बहुत से लोगों ने जहाँ पे 30 से भी क्रॉस कर दी है, वो पता नहीं 35 है 40 है कितनी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बोलते हो आज तक तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ से निकाल दो। आज तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप चलते फिरते बांबो, किसी टाइम भी ब्लास्ट हो सकता है। अगर आपकी बिस्ल फैट 23 से ज्यादा है, तो जल्दी से जल्दी ईमानदारी के साथ आपको उसको नीचे लेके आना पड़ेगा। आपको जिसकी वजह से बहुत इश्यू आ रहे हैं, जैसे कि फैटी लीवर हो गया। बहुत से लोग बोलते हैं लीवर फैटी हो गया जी, खाते तो कुछ नहीं है, घर का खाना खाते हैं, घर के खाने के अंदर बहुत कुछ है, घर के अंदर बहुत कुछ है। घर के अंदर चीनी भी है, शुगर भी है, मिठा भी है, मैदा भी है, जलेबियां भी ने, पकौड़ियां भी ने, सारा कुछ है, बिस्कुट सारा कुछ है। लेकिन आप क्या खा रहे हो, घर का खाना, बाहर का खाना तो कुछ बचा ही नहीं। घर का खाना ही 99% गलत हो जाता है जब आप गलत तरीके से खा रहे हो। इसी की वजह से इश्यू आते हैं, फैटी लिवर हो गया, किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। और मैं ना पिछले 1 मंथ से 2 से 3 लोगों को ऐसे को मिल चुका हूँ जिनकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, वो सारे के सारे छोटी एज के हैं, सारे के सारे छोटी एज के। कल भी मैं एक इंसान से मिलके हटा हूँ, उसने बोला, मैंने बोला क्या खाते हो, वो बोला सिंपल दाल फुल्का रोटी खाता हूँ, बाकी कुछ नहीं लेता। और क्या खाते हो, मैंने बोला सारी हिस्ट्री बता। तो सिर्फ बोला गया थोड़े से 2-3 बिस्कुट खाता हूँ, एक ब्रेड खाता हूँ, इतनी सी चाय लेता हूँ, बस ब्रेड के साथ अंदर चली जाती है। ये बोझ समझो आप डाल क्या रहे हो। लेकिन अभी 40 साल की एज में पिछले 3 साल से डायलिसिस चल रहा है। प्रॉब्लम, बोला कि मेरा बीपी 200 रहता था, मेरे को पता ही नहीं चलता था। क्या आपको लगता है अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, आपकी बॉडी आपको सिम्टम भी नहीं दे रही है, क्या आपको लगता है कि आप ठीक हो, ठीक हो? मैंने तो जी पता ही नहीं लगता, प्राउड फील करते थे। मैंने बोला तेरे को बीपी का पता नहीं चला, तेरे को किडनी उड़ती हुई का भी पता नहीं चला। तो समझ, तो बीपी को तो बहुत प्राउड के साथ कहता है मेरा तो 190 रहता है। ये कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी रखने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बैंक बैलेंस भर के दिखा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, वो तो मैं मान लूं कि आपके फायदा होगा, काम आएगा। लेकिन बीपी 150 रखना है, 200 रखने का आपको क्या फायदा होने वाला है? एक ना एक दिन प्रॉब्लम में आओगे। लेकिन दोनों किडनियां साफ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही है कि आपने गलत काम किया है। देखो अभी 2 से 3 लोग जो मेरे को मिले हैं, ये सारे के सारे 30 साल से नीचे हैं। चेक करना पड़ेगा लाइफस्टाइल कैसा जी रहे हैं। हमारी बॉडी में एक लेप्टम सिम्टम होता है, हार्मोन होता है, बेसिकली हार्मोन होता है जो सिग्नल भेजता है ब्रेन को। जब आप खाना खाते हो तो आपके ब्रेन को पता चलता है कि ये खाना खाने के बाद मेरा पेट भर गया है, मेरे पेट को और नहीं चाहिए, मेरी बॉडी इसके साथ पूरा प्रॉपर ओके हो गई है, इसको और नहीं चाहिए। तो जब हम बंद करते हैं, उसके लिए हमारे ब्रेन को एक ऑर्डर जाता है। जब आप ये चीजें शुगर को ज्यादा लेते हो, तो ये उस हार्मोन को डेड करता है, और वो हार्मोन पहले धीरे धीरे कम होता है। कम होने का मतलब एक्शन जो लेता है वो डाउन लेता है, नहीं तो 1 सेकंड के अंदर एक्शन जाता है आपके ब्रेन तक। लेकिन जब ये चीज कंज्यूम करते हो, बार बार कंज्यूम करते हो, तो आपको टाइम लगता है, आपके ब्रेन तक ऑर्डर जाने में टाइम लगता है। और हमारी स्पीड तो
कहते हैं ना शताब्दी जैसी होती है, जैसी शताब्दी ट्रेन जाती है ना, रुकते रुकते भी दो, रुकते रुकते भी दो, दो और दर दो, दो और दर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या बोले, मिणके नहीं चणके धरते हैं। ऐसे ही बॉडी के अंदर जा रहा है सामान। और आपको चेक करो, बहुत से लोगों का मैंने लाइफ स्टाइल देखा है और अंदर ही अंदर खुश होकर चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैंने तो दो से कम कभी ली ही नहीं। अगर थोड़ी सी सब्जी बच गया तो दो ही आएंगी। अगर थोड़ा सा दिल कर रहा है, थोड़ा सा दिल कर रहा है तो दो ही आएंगी, एक तो कभी आई ही नहीं। कौन सा प्राउड फील कर रहे हो आप। लोग बोलते हैं अन्न को छोड़ना पाप लगता है। भगवान ने कहा है कि अन्न को छोड़ना नहीं है। भगवान कहाँ है। आप तो भगवान को ही खिला रहे हो कि तू खा भाई, ओवर ओवर ईटिंग कर तू, आप अपना थोड़ा सा और इसके अंदर थोड़ा सा डाल। लेकिन प्रॉब्लम आएगी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो हमारा हार्मोन है उसको ब्लॉक कर देती है शुगर। पर शुगर आपके लेफ्ट में जो ब्लॉक करके उसके बाद मतलब आप शुगर कंज्यूम करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आपका ब्रेन आपको बोलेगा ही नहीं तू बंद कर दे, तू बस कर यार, वो बोलता ही नहीं है। आपको लगता है जब कोई गलत चीज खाने को दिल करता है, आपका ब्रेन बोलता है यार बस कर, रहने दे, छोड़ यार, तू क्यों पागल बना है। आपका ब्रेन तब बोलेगा जब आप इसके ऊपर काम करोगे, जब आप इसके ऊपर फिटनेस के ऊपर काम करोगे, एडलवेट के ऊपर काम करोगे ना। जी जलेबी देख के तो पहले ही बोलते हैं गर्मा का ठंडी, ऐसे होता है। एकदम एकदम हम चेंज हो जाते हैं जलेबी देख के। क्यों। बात भी फिर जलेबी जैसी सीधी ही करते हैं। मेरे को नहीं पता वो टेढ़ी होती है कि गोल होती है, आप हिसाब किताब लगा लेना। लेकिन सीधी बात जलेबी जैसी कर देते हैं हम सभी लोग। ऐसे ही जब आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि पेट भर गया है या खाली है, फिर आप उसको, अगर आपका ब्रेन को सिम्टम नहीं जा रहा है तो आप पेट नहीं भर रहे हो, आप डस्टबिन की तरह पेट भर रहे हो। आपको समझना पड़ेगा। आप इस चीज को ध्यान से रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ज्यादा खाना खिलाऊंगा, आपने तीन चार पांच चपाती खाई, आपका पेट पूरा भर गया, मैं आपको बोलूं सर एक चपाती और खाओ। रिश्तेदारी में जाते हो होता है ना ऐसा, रिश्तेदारी में खाना खा के देखना, ऐसे ही होता ना। पता नहीं उसे लास्ट वाली एक चपाती में क्या प्यार होता है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। पांच छह तो उसने खा ली, पांच छह, पांच छह तो उसने पूरी की पूरी खा ली, और लास्ट वाली में क्या प्यार होता है जो मेरे को नहीं पता, बस एक एक और, एक और, एक और, ऐसे होता है बाबा जी। नहीं सर ऐसे ही होता है, आपके साथ ज्यादा धक्का होता है, बाबा जी को मनाना है एक और खिलाओ। और आपको जो समझना है, तीन चार पांच चपाती खाने के बाद भी आपको बोला नहीं जाता कि तू बस कर, लेकिन लोग बोलते हैं कि तू एक और खा, फिर आप खा जाते हो। आप ज्यादा नहीं बोलते, नहीं नहीं बस बस बस, फिर भी खा जाते हो। लेकिन चेक करो, अगर खाना खा रहे हो, आपको बोलूं कि एक गुलाब जामुन तो खा लो, मीठा तो होना चाहिए खाना खाने के बाद, कहाँ पे लिखा है। किसी ने पढ़ा है जहाँ पे कि खाना खाने के बाद मीठा हो जाए। कहीं लिखा होगा, मेरे को शायद मैंने ना पढ़ा हो, आपको पता होगा, कोई बता सकता है कि होता है ऐसा कहीं लिखा हुआ, खाना खाने के बाद मीठा हो जाए। बहुत से लोगों का ड्रामेबाजी पता क्या होती है। मेरा तो सर अगर रात की खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा ना खाओ ना, मेरा तो पेट ही साफ नहीं होता। कितने दिन नहीं होगा, कितने दिन नहीं होगा। जहाँ पे बीटा हार्ट का पैकेट डालो, आप तो दिन में 3 बार जाओगे, चेक तो करो डाल क्या रहे हो। आप वो गलत चीजें डाल रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आइसक्रीम खाते ही बोलेंगे मेरा पेट भर गया, नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं, आपके ब्रेन को ऑर्डर जाता है या नहीं जाता है ये पता होना चाहिए आपको, सिग्नल कैसा जा रहा है। और आपको बहुत से, इसके बाद बहुत से लोग अटेक्टिव हो जाते हैं, इसकी आदत लगती है। आदत किसने लगाई, किसने लगाई आदत, आपको जो गलत आता है किसने लगाई। अभी जो बोलते हैं आपने लगाई, आपने नहीं लगाई है, आपने खुद लगाई है। लोगों को 10 10 15 15 साल से प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कोशिश करने पर भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप बाहर वाले इंसान को बोलोगे तू शुगर छोड़ दे, बोलेगा क्यों छोड़ दूं, तेरे तेरे घर का खाता हूं, बोल के दिखाओ किसी को, नहीं मानने वाले। उसकी वजह से चैलेंज आ रहे हैं। शुगर सही तरीके से कंज्यूम करें, अगर आपको उसकी एडिक्शन होती है तो वो क्या होता है, बहुत बुरा होता है। जब आपको शुगर की क्रेविंग होती है फिर आप बहुत बुरे तरीके से फंसते हो। शुगर में आपके ब्रेन में सेम डोपामाइन रिलीज होता है। लोग कहते हैं कि एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामाइन, जिनसे हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो इमेजिन कर सकते हैं कि शुगर का इफेक्ट होगा कैसा होगा। बहुत लोग एग्री करते हैं कि एडिक्टिव हैं, काफी लोग कहते हैं होते हुए भी नहीं सर, नहीं नहीं। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि ना दिन में क्रेविंग होती है, किचन में जाते हैं और 2 चम्मच
चीनी का उठाते हैं और हाथ के ऊपर रख के वैसे ही मक्का मार के खा जाते हैं। इसी को क्या बोले। हमारे ही ऐसा होता था पहले दिन जब लड़ाई हुई थी, तो इसी वजह से हुई थी। जब न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, मनप्रीत मैम ऐसी ही चीनी खा रही थी, उसको रोका गया था, तो उसने बोला कि आपके घर में मेरे लिए चीनी नहीं है। मैंने बोला बोरी हटा देते हैं पूरी बड़ी की बड़ी, खाओ, गोल गोल के खाओ, जैसे खाओ, पर बॉडी को प्रॉब्लम में मत डालो। आपको समझना पड़ेगा। बहुत लोगों को क्रेविंग होती है। क्रेविंग तब होती है जब आपकी बॉडी में फाइबर की कमी होती है। फाइबर तो बाजी ऐसी बातें, फाइबर की तो हमें जरूरत ही नहीं है, पेट तो मेरा वैसे ही बहुत साफ बंदा है। बातें बहुत आती हैं लोगों को, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा फाइबर की कमी है, तभी तो आप इस कॉल के ऊपर बैठे। शुगर खाने का लोगों का दिल करता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एडिक्शन वैसे पता चलेगी, एक चीज को कैसे छोड़ना है कैसे पता चलेगा, ये सारे का सारा जहाँ पे आपको पता चलेगा। अच्छा, जो लोग गलतियां कर रहे हैं, किस किस को गिल्टी सी फील हो रही है जहाँ पे अंदर से बाजें आ रही है ना बार बार, कि क्या हो यार, ये तो हमारे ऊपर ही आज काम हो गया, क्यों बार बार खा रहे हैं वहां पे जाके। तो आपको चेक करना है। तो आपको कुछ पॉइंट्स चेंज करने पड़ेंगे शुगर को कम करने के लिए। आपको अपनी मील के अंदर फ्रूट को ऐड करना पड़ेगा। फ्रूट को ऐड करना पड़ेगा। अपनी मील में फ्रूट ऐड कीजिए। सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का यही होता है कि मैं ना पिछले 5 साल से शुगर छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, वो मेरे को नहीं छोड़ती। ऐसी बोलते हैं लोग। मैं तो शुगर छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन शुगर मेरे को नहीं छोड़ती। ऐसी ड्रिंक वाले भी बोलते हैं मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन शाम को वो बोलते तू आ जा यार, कहाँ पे चला गया। तो आपको जो समझना है, पहली बात तो आपके वर्ड बहुत गलत होते हैं, कि मैं छोड़ना चाहता हूँ वो चीज छोड़ती नहीं है। तो अगर आप चाहो, तो आप पूरी जिंदगी आज से ही कट करके अपने ब्रेन को बोल सकते हो कि आज के बाद मैं इसको टच नहीं करूंगा। या अगर टच करूंगा, या तो करूंगा या नहीं करूंगा, आपका डिसीजन होता है। ये आपके डिसीजन स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग डिसीजन ओवरवेट के साथ नहीं लिए जाते हैं, लिखिए। उसके लिए एडवोकेट पे आना पड़ेगा। स्ट्रांग डिसीजन बिना नॉलेज के, बिना कोच के, बिना कम्युनिटी के, और बिना ब्रेन के ऊपर काम किए नहीं लिए जा सकते। आपको ये काम करना पड़ेगा। आप ये क्यों नहीं कह सकते कि मेरे को मीठा खाना बेहतर बहुत बुरा लगता है। आप किसी सामने वाला बोलता ला मैं तेरी बुआ तो आज तो खा, बुआ को बोलो शुगर की गोली खाता हूँ, आधी आधी खाएं, चेक तो कर लो। कभी नहीं खाता कोई किसी की चीज। आपकी चॉइसेस क्या हैं, ये आपकी जरूरत क्या है, ये दोनों चीजों में डिफरेंस होना चाहिए। आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप किस चीज को चूज कर रहे हो खाने के लिए, क्या आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपकी बॉडी की जरूरत क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके शब्दों का ध्यान जरूर रखना है। नेक्स्ट लिखो, खाने के साथ फ्रूट खाइए, सैलेड खाइए, खाने के साथ थोड़ा सा फ्रूट का खाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चीनी खा रहे हो, चीनी को बंद करके अगर आपने एक सेब खा लिया, फायदा होगा या नुकसान होगा। फायदा ही होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 9 सेकंड का टेस्ट होता है, और 9 दिन लगते हैं इसको चेंज करने में। आप बिना नमक बिना मिर्च वाली सब्जी भी खा सकते हो। क्लैप पे करो, 9 दिन के लिए आप वक्ती पे बैठ के इसको हासिल कर सकते हो। 9 दिन, सिर्फ 9 दिन के बीच में ये काम हो जाता है। आप फल खा सकते हो। आप देखो, चेक करो कि आप सारे के सारे फ्रूट मीठे होते हैं। आपका मीठा खाने की क्रेविंग खत्म हो जाएगी, उल्टा आपको बहुत ज्यादा फायदा होने लग जाएंगे। नेक्स्ट, वेजिटेबल इंटेक बढ़ाइए। आपको खाने में इन चीजों का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। वेजिटेबल इंटेक क्यों बढ़ाना है आज की डेट में, आपको रियलिटी समझाता हूँ। हम बोलते हैं कि इंडियन वेजिटेरियन है, हम ज्यादातर अपने जो कहते हैं ना मसाले खाते हैं, हम बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा खाते हैं, हम ऐसी चीजें खाते हैं, उन चीजों की वजह से आपकी हेल्थ खराब होती जाती है। आप वेजिटेरियन इंटेक जितना बढ़ाओगे, जितना ज्यादा, आप चेक करो कि आप फ्रूट और सैलड कितना खा रहे हो, जितना ज्यादा खाना स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आप में चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादातर कुक करके खाए हुए, तो थोड़ा सा उसको देखो, जैसे आपका कुछ बोलता है, जहाँ आपको जैसा टेस्ट लगता है, मसाले उसके बीच में मत डालो, नमक मिर्च उसके बीच में ज्यादा मत डालो, तो आपको ये चेंज करने वाला है। तो नेक्स्ट लिखो, मिल्क एंड शुगर कम्बिनेशन। मिल्क एंड शुगर कम्बिनेशन, आपने डेयरी प्रोडक्ट बंद करने हैं। दूध किस किस का फेवरेट है, दूध किस किस का फेवरेट है।
देखो कितने झूठे लोग हैं। पहले कौन कौन पीता था? अभी अभी बताओ, पहले कौन कौन पीता था? क्या बात। बहुत से लोग पीते थे, बहुत से लोगों का काम भी है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा। मिल्क और शुगर का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुरा असर डालता है आपकी बॉडी के ऊपर, बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से असर डालता है। आपको सिंपल समझना है कि एक पटाखा होता है छोटा सा, एक मिर्च मिर्च जैसा बम होता है, और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जब इन चीजों को इकट्ठा करते हो तो बड़ा ब्लास्ट बनता है, फिर आपकी बॉडी को प्रॉब्लम डालती है ये चीजें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मिल्क और शुगर का कॉम्बिनेशन आयुर्वेदा में इनकम्पैटिबल बोला गया है। शुगर का कोई भी आयुर्वेदा में इनको कभी भी तुसी यूज नहीं करोगे, ये लिखा जाता है। कभी भी यूज करोगे तो आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपकी आत्मा सारे के सारे दुखी होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे फूड बोला जाता है उसको, कि आप अगर इसको कंज्यूम लगातार करोगे तो आपकी जान जाएगी, ये लिखा जाता है उसमें। आपकी जान जल्दी जाएगी, आप जल्दी खत्म हो जाओगे। तो आपको जो समझना है, तो आपको समझना है क्यों, क्योंकि फैट इसलिए इसलिए बोले जाते हैं, जब आप साथ में कंज्यूम करोगे इस चीजों को तो वो जहर बन जाता है। जहर बनने का मतलब क्या होता है? जैसे मिल्क, आपको पता होना चाहिए, मिल्क जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो बहुत टाइम लेता है आपको खत्म होने के लिए। तो आपको जो समझना है 20-25 मिनट का दोनों में गैप होना चाहिए, वरना वो बॉडी के लिए जहर का काम करेगा। वैसे ही मिल्क और शुगर, वैसे ही मिल्क और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है। अगर चेक करेंगे सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन मिल्क और शुगर का ही होता है। सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन ये आपकी बॉडी के ऊपर असर डालता है। चाय से, मिठाइयों से काफी ज्यादा इसी वजह से लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो आप चेक करो इसको। लोग एक कॉम्बिनेशन को लोग अगर एक दिन में एक बार लेते, कुछ ना कुछ फायदा हो जाता, कुछ ना कुछ फायदा हो जाता। लेकिन लोग दिन में 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार, पता नहीं कितनी कितनी बार कंज्यूम कर रहे हैं। मार्केट में जाए, लोग अलग अलग तरह से शेक पीते हैं। हम सभी लोग शेक पीते हैं, आप सभी लोग जब कहते हैं ना, गन्ने का रस पीते हो, आप चेक करो क्या पूरे का गन्ने का रस ही होता है? उसके बीच में क्या मिलाया जाता है? उसके बीच में भी शुगर ऐड की जाती है, उसके बीच में भी शुगर मिलाई जाती है। आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हो सर जी एक गिलास बना दो, वो गिलास बनाता है, लेकिन उसके बीच में क्या डालता है? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। मार्केट में जाके लोग अलग अलग तरह के शेक पी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी बॉडी के अंदर शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं। आपको कैसे लगता है गर्मी में एक गिलास पीने के बाद आपको कैसे एनर्जी आ जाती है? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर शुगर चली गई। आपको क्यों ज्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि आपको एनर्जी आ गई, आपको बढ़िया लगा, थोड़ी सी ऐसे डाल दी, बर्फ डाल दी, उसके बीच में ठंडा ठंडा हो गया, तो आपको लगता है ठंडी शुगर बॉडी के अंदर गई और एनर्जी आई। तो आपको चेक करना पड़ेगा। शुगर का क्रेविंग, आप थोड़ा सा शेक कंज्यूम करिए। आपको अगर क्रेविंग हो रही है, आप बोलोगे भी कि शेक तो मीठा है, शेक तो सुक्रोज मीठा है, ये आपको समझना है। तो आपको ये चीजें जो आप प्रॉब्लम डाल रही है, तो आपको ये समझना है। अगर उसे कहोगे तो चॉकलेट 300 से 400 की हो जाएगी, आपको समझना पड़ेगा। आप चीजों को चेक करो, आपको ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आप उन चीजों के ऊपर काम कैसे कर रहे हो, आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपको समझना पड़ेगा। आप सभी लोगों ने अभी बताना है आपने क्या सीखा है और कौन कौन बंद कर चुका है। थैंक यू आप सभी का। जसवीर सर के लिए बड़ी सी क्लैपिंग करिए। आप 30 सेकंड में बताओ कि आपने क्या सीखा है।